हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिदीक्षा शाला। आज हम स्ट्रेटजी वीडियो पे बात करने वाले हैं। उसके पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। मेरा नाम दीक्षा सिंह है और अभी मैं बिहार शिक्षक भर्ती में TRE 1 की टाइम मैंने एग्ज़ाम दिया था और 1 to 5 में मैं अभी अपॉइंटेड हूँ। तो मुझे तो स्कूल वगैरह अलॉट हुए 3 मंथ्स के अप्रॉक्स हो भी गए। तो मुझे कुछ लोगों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि स्ट्रेटजी वीडियो लाएं। फिर से BPSC फेज़ 3 एग्ज़ाम होने वाला है। आप लोगों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और ये सिर्फ 25 to 30 डेज़ एग्ज़ाम को मिले हैं। आज ही अतुल प्रसाद जी ने अभी बताया है और उन्होंने ये भी बताया है कि जो भी पुराने रिजल्ट्स बाकी रह गए थे, अप्रॉक्स 70,000 के अप्रॉक्स सीट आनी है और 1 to 5 से लेके 11-12 तक वैकेंसी आनी है। अब सीट कितनी भी हो, सबको एक ही सीट से मतलब होता है कि हाँ, मेरी सीट कंफर्म हो जाए। और यहाँ जब एकदम सर पे एग्ज़ाम आ जाता है तो सीट उतनी मैटर नहीं करती जितना ये मैटर करता है कि हम अपना 100% दें और 100% देंगे तो सिलेक्शन भी डेफिनेटली होगा। तो मैं बताता हूँ, मेरा 1 to 5 में जब एग्ज़ाम हुआ था फेज़ 1 में, आपको पता ही होगा पहले कि वहाँ पे चीज़ें ये थी कि हिंदी और इंग्लिश का अलग पेपर हुआ था, जो लैंग्वेज पेपर था, और जिनका उर्दू था उनका उर्दू और इंग्लिश ऐसे रहा होगा। तो लेकिन अभी क्या है, वो एक ही में कर दिया। 150 में 30 मार्क्स का हिंदी इंग्लिश कर दे रहे हैं। तो मैं हिंदी इंग्लिश की स्ट्रेटजी तो नहीं बताऊँगी, काफ़ी बेसिक आता है। काफ़ी बेसिक मीन्स कोई भी कर लेगा। और मेरे में तो वो अलग-अलग पेपर था, तो मेरा 120 में एग्ज़ाम हुआ था और मैंने 81 मार्क्स से स्कोर किया था। और फेज़ 1 का पेपर भी काफ़ी टफ था। मैंने दोनों पेपर को देखा तो दोनों में काफ़ी डिफ़रेंस भी है, फेज़ 1 और फेज़ 2 में, 1 to 5 में। तो उसमें मैंने 81 मार्क्स स्कोर किया था और रैंक काफ़ी अच्छी आ गई थी इतने मार्क्स में। मतलब 81 तो मेरे ख़्याल से 70% मार्क्स के अप्रॉक्स है 120 में। तो लेकिन उतने में मेरी रैंक आ गई थी 483 रैंक थी मेरी। ओवरऑल 80,000 सीट भी थी, उसमें 483 रैंक थी, मीन्स मैं टॉप 500 में थी। तो वो एक अच्छा स्कोर दर्शाता है कि हाँ, अच्छा स्कोर कर लिया था मैंने। और काफ़ी शॉर्ट ड्यूरेशन में किया था क्योंकि उसमें मेरी जॉब चल रही थी। मैं केवी में पढ़ा रही थी उस टाइम। तो मुझे उस टाइम टाइम निकालना बहुत मुश्किल था, बट मैंने फिर भी कैसे-कैसे क्या किया, उस स्ट्रैटेजी पे बिना टाइम वेस्ट किए बात करेंगे। और ये एग्ज़ाम जो होने वाले हैं आपके मार्च में होने वाले हैं। फॉर्म 10 फरवरी से आई थिंक 23 फरवरी तक फॉर्म फिल होंगे। 24 में ये फेज़ 3 का एग्ज़ाम है। इसको कह सकते हैं सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम भी, क्योंकि जो 2-2 3-3 रिज़ल्ट आ गए थे लोगों के और लोगों ने जो सीटें छोड़ी, वो वाले एग्ज़ाम्स होंगे। फेज़ 4 फिर से अगस्त में आने वाला है। अच्छा, मैंने एक वीडियो में अपने बोला था कि बिहार में नौकरी की बहार। तो अभी एक बहुत अच्छी अपॉर्च्युनिटी हो सकती है। और अगर सही स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करें, टाइम कम है, नो डाउट, बट हो सकता है इसमें से काफ़ी लोग ऐसे होंगे जिन्होंने पहले एग्ज़ाम दिया होगा, उनका 1-2 नंबर से रुका होगा, किसी का 4 नंबर से रुका होगा, या आपका बहुत कम स्कोर भी रहा है, तो चलो आप एक बार एग्ज़ाम में बैठे हो, तो अभी क्या-क्या कमियाँ रही पहले खुद से एनालाइज़ करें और कौन-कौन से सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, उस पे भी बात करेंगे। तो स्कोर तो जो है 150 टोटल है, लेकिन उसमें 30 मार्क्स का जो लैंग्वेज है, वो वैसे एज़ इट इज़ रहेगा, उसका कोई वो मेरिट में शामिल नहीं करेंगे उसको। जो भी है 120 मार्क्स में जो भी आने वाले हैं, जो भी सब्जेक्ट्स, उन पर हम बात करेंगे, उन पर चर्चा करेंगे। तो फेज़ 1 फेज़ 2 में लगभग जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे उस सेक्शन से, पर्टिकुलर सेक्शन से, वो लगभग इक्वल थे। क्वेश्चन का पैटर्न थोड़ा चेंज हो जाता है, अब एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन तो रखेंगे नहीं। तो बात करेंगे लगभग 30 के अप्रॉक्स। स्टार्ट करेंगे हम 90 मार्क्स का जीएस और लगभग 30 मार्क्स का मैथ्स और रीजनिंग। तो मैथ्स और रीजनिंग से स्टार्ट करेंगे। मेरे टाइम पे 32 क्वेश्चन आया था जब मैंने फेज़ 1 का एग्ज़ाम दिया था, उसमें 32 क्वेश्चन थे और मेरे 32 में 29 क्वेश्चन सही थे मैथ्स और रीजनिंग में। तो ये देखिए, बहुत स्कोरिंग होता है, ये मैथ्स और रीजनिंग का सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत स्कोरिंग होता है। अगर आप इसमें अपना नंबर लूज़ करते हैं ना, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा। कुछ लोगों को ये होगा कि नहीं, हम नॉन मैथ्स के स्टूडेंट हैं, हमारी मैथ्स उतनी अच्छी नहीं है, तो प्रैक्टिस से आप वो अच्छा कर सकते हैं। मैथ्स के लिए कोई अलग से बुक, कोई कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है आपको। ऐसे यूट्यूब पे सर्च करिए, मैथ्स की प्रैक्टिस सेट परसेंटेज का वीडियो डाल दीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस का डाल दीजिए। एक-एक टॉपिक आप लेते जाइए सिलेबस का। और जो बीपीएससी का सिलेबस है सिविल सर्विसेज़ वाला, वो आप डाउनलोड करें, या तो टीचिंग वाला भी मिल जाए आपको ऐसे डिटेल सिलेबस, तो आप उसको डाउनलोड करें, क्या-क्या आना है, वो एक-एक टॉपिक डालें और उसपे 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर डालें। सेम चीज़ वही आप रीजनिंग का करेंगे, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, ब्लड रिलेशन हो गया, ऐसे-ऐसे करके जो भी टॉपिक्स हैं आप उनको डालेंगे। उससे भी बेस्ट तरीका है, आप
कोई भी ऑनलाइन टेक्स्ट बुक हो गया, वैसे टेक्स्ट बुक काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में काफ़ी कई सारे टेस्ट आपको एक्सेस करने को देता है और काफ़ी टाइम के लिए भी। तो टेक्स्ट बुक आई थिंक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए। तो टेक्स्ट बुक से भी आप कर सकते हैं और बुक से भी कर सकते हैं। अगर आपके पास आर.एस. अग्रवाल की बुक हो तो उससे प्रैक्टिस कर लीजिए, जो कि काफ़ी फ़ेमस बुक है कॉम्पिटिशन के लिए। तो मैथ्स में आप कोशिश करिए कि अच्छा फ़ेज़ 2 में भी वही 30 मार्क्स के अप्रॉक्स आया था। 16 नंबर का मैथ्स था और 15 नंबर की रीज़निंग थी, तो 31 ही हो गया। तो इसमें आप पूरी कोशिश करिए कि आपके 30 स्कोर हो जाएँ यहीं पे मैथ्स और रीज़निंग में। फिर आता है कि दूसरा सेक्शन जीएस। जीएस तो एकदम अथाह है, जीएस में क्या पढ़ें, इतने कम दिन हैं। तो जीएस 90 मार्क्स का अप्रॉक्स आपका जीएस रहेगा, जिसमें एक-एक सेक्शन मैंने नोट कर लिया है कितना आया था कौन से पेपर में। फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2 में लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन पर्टिकुलर सेक्शन से सेम ही थे, सिर्फ पैटर्न चेंज था। अच्छा, आपको पैटर्न देखने के लिए आपके मतलब पहली बार जब एग्ज़ाम होता है, कोई पैटर्न नहीं होता किसी के पास, तो वो एग्ज़ाम ऑटोमेटिक टफ़ हो जाता है। उसका रीज़न है कि नई हैं चीज़ें सबके लिए। तो अभी 2-2 पेपर हो चुके हैं, 2 क्या 3 बॉयज़ के अलग हुए थे। तो फिर वो आप सारे पेपर लेके आप देख सकते हैं कि हाँ, ये पूछा गया था, ये क्वेश्चन है और इस टाइप का है और किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछा गया, तो कौन-सा सेक्शन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वैसे आजकल का जो कॉम्पिटिशन है, मैं कोई भी सेक्शन में छोड़ने को नहीं कहूँगी, सारे सेक्शन पे इक्वली आप ध्यान दें। तो मैथ्स और रीज़निंग की बात हो गई, आप प्रैक्टिस से उसको ठीक कर सकते हैं। अब बात करेंगे जीएस पे। तो जीएस में जो है साइंस के क्वेश्चन लगभग 15 क्वेश्चन साइंस के आए थे और साइंस के लिए आप कहाँ से पढ़ें? साइंस के लिए आप 6 टू 8 की एनसीईआरटी पूरी कंप्लीट कर लें और एनसीईआरटी एक बार ऐसे ऐसे ही स्टडी कर लें, बस थॉरली पूरा देख लें एनसीईआरटी। फिर उसका एक शॉर्ट नोट बनाते चले जाएँ। दोबारा जब स्टडी करें, तो दोबारा जब उसकी रीडिंग लगाएँ तो छोटे-छोटे नोट्स बना लीजिए। उससे भी ज़्यादा ईज़ी है कि आप यूट्यूब पे किसी का भी मैराथन सेशन देख लें पूरा 6 टू 8 एनसीईआरटी का एक-एक क्लास का। तो उसमें एक-एक चैप्टर वाइज़ कोशिश करें कि एक चैप्टर का सिर्फ़ आधे पेज का आपका नोट्स बन जाए या 1 पेज का नोट्स बन जाए, ताकि लास्ट टाइम में आप उसको ईज़िली रिवाइज़ कर पाएँ। तो साइंस के लिए एनसीईआरटी से बेस्ट तो मुझे नहीं लगता कि और कोई बुक है, और कोई बुक में भी वही एनसीईआरटी वाली ही चीज़ें होंगी, तो इससे बेस्ट है, क्योंकि एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन वही चीज़ें उठा के दे दी जाती हैं। अच्छा, उससे भी एक अच्छा तरीका है कि आप बीपीएससी के प्रीवियस ईयर पेपर सिविल सर्विसेज वाले, उसमें के जो साइंस आए हों, वो आप साइंस पूरा रिवाइज़ कर लीजिए। पूरे क्वेश्चन आप तैयार कर लीजिए। टेक्स्ट बुक पे आपको पूरे आप प्रो पास ले लेते हैं, तो आपको पूरा का पूरा वो एक्सेस करने को मिल जाएगा क्वेश्चन जो भी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। फिर बात करेंगे करंट अफ़ेयर्स की। करंट अफ़ेयर्स अप्रॉक्स 20 क्वेश्चन, जिसमें कि जैसे कौन नाबार्ड के अध्यक्ष कौन हैं, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन हैं, ओएनजीसी क्या है, सेबी क्या है, ये सारी चीज़ें और कौन से दिवस अभी जल्द में घोषित हुए हैं, ये सारी चीज़ें करंट में। तो करंट का भी आपको अभी मैराथन सेशन ही देखना होगा, या तो स्पीडी की एक बुक आती है जिसमें कि 1 ईयर का एग्जैक्ट करंट दिया हुआ होता है। तो करंट से भी 20 क्वेश्चन आने हैं, तो अगर आप स्पीडी पढ़ पाएँ तो बहुत ज़्यादा पेजेस तो नहीं होते हैं। अगर आपको बहुत बर्डन लगे तो यूट्यूब पे आप वीडियो भी देख सकते हैं। बहुत सारे मैराथन सेशन पड़े हुए हैं। मैं किसी पर्टिकुलर चैनल को वो नहीं कर सकती हूँ, नहीं तो फिर ये होगा कि नहीं वो उनके चैनल का अच्छा है। इनके जो आपके हिसाब से जो भी चीज़ें अच्छी हों, जो कम टाइम में ज़्यादा आपको ज़्यादा समझ में आए, आप उसका शॉर्ट नोट बना सकें, बाद में उसको रिवाइज़ कर सकें, ऐसे किसी का भी। या स्पीडी का तो मतलब हर मंथ ही आता है, इसलिए मैंने स्पीडी बोल दिया। वो आप ले सकते हैं और वन लाइनर उसके देख सकते हैं, कौन-कौन सा क्या-क्या चीज़ें हैं अभी, कौन से अध्यक्ष हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक ज़्यादा पूछी जाती हैं। फिर आता है कि ज्योग्राफ़ी। ज्योग्राफ़ी वाले सेशन में लगभग 15 क्वेश्चन, ज्योग्राफ़ी से लगभग 15 क्वेश्चन। उसमें 5 क्वेश्चन आप मान के चलिए बिहार की ज्योग्राफ़ी से होगा, मतलब बिहार की रिवर या बिहार में कोई स्पेशल कोई झील होगी, जैसे काँवर लेक है। तो ऐसे-ऐसे करके बिहार की ज्योग्राफ़ी और साथ ही साथ इंडिया की ज्योग्राफ़ी। वर्ल्ड की उतनी तो नहीं आती है, फिर भी थोड़ा बहुत अगर आपको टाइम मिलता है तो कर लेंगे। तो ज्योग्राफ़ी कहाँ से करेंगे? ज्योग्राफ़ी के लिए भी एनसीईआरटी ही बेस्ट है, लेकिन अगर आप एनसीईआरटी नहीं कर पाते इतने शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन में, तो आप ज्योग्राफ़ी के लिए वन लाइनर ऐसे देख सकते हैं। लूसेंट की जो बुक आती है, एक सामान्य ज्ञान करके कंबाइंड होता है, उसकी आप ज्योग्राफ़ी देख लेंगे। उसमें ज्योग्राफ़ी बहुत अच्छे से एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव के लिए बहुत सही है और आप बीपीएससी के प्रीवियस से पेपर सॉल्व कर लेंगे, सिविल सर्विसेज़ वाले और बीपीएससी का अभी जो टीचिंग वाला है, वो दोनों।
फिर हिस्ट्री का एक बहुत मेजर पार्ट होता है, चाहे वो सिविल सर्विसेज में हो, चाहे वो टीचिंग एग्ज़ाम में हो। तो जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री भी लगभग 20 क्वेश्चन हिस्ट्री से आता है, जिसमें कि मोर देन 50% आपको मॉडर्न हिस्ट्री से मिलेगा। 25% के अप्रॉक्स आपको 25 टू 30% आपको एंशिएंट और मेडिवल से मिलेगा। अगर एंशिएंट मेडिवल नहीं भी देख पाते हैं, तब भी आप मॉडर्न हिस्ट्री पूरा पढ़ें। जो एकदम से नहीं पढ़े हो मॉडर्न हिस्ट्री, वो उसको एक कोई मैराथन सेशन देख के एक क्रोनोलॉजी में वो नोट्स बना लेंगे। एक और तरीका है कि आप लूसेंट में बहुत कम में सारी क्रोनोलॉजी दी हुई है, बहुत कम पेजेस में, उसको आप एक बार रीड करेंगे, फिर नोट्स बनाने का टाइम नहीं है तो उसको हाईलाइट करेंगे हाइलाइटर से, फिर उसको बाद में रिवाइज कर लेंगे। फिर बात आती है पॉलिटी की। तो पॉलिटी में आर्टिकल्स वगैरह ये सब चीज़ें वन लाइनर हैं। प्रेसिडेंट वाले आर्टिकल्स हो गए। पहले तो 1 से लेके 51 तक जो आर्टिकल हैं, फंडामेंटल राइट, ड्यूटीज़, डीपीएसपी और सिटीजनशिप, ये सारे आर्टिकल्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। इससे तो क्वेश्चन बनना ही बनना है। तो आर्टिकल से भी मान के चलिए 10 क्वेश्चन श्योर है। आर्टिकल से नहीं, मीन्स पूरी पॉलिटी से तो 10 क्वेश्चन तो श्योर है। तो उसमें आर्टिकल से 5 क्वेश्चन डायरेक्ट आपको फंस सकते हैं, इसलिए आर्टिकल ये 51 तक पढ़ लीजिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति का, राज्यपाल का, ये सारे आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट आर्टिकल हैं, इम्पोर्टेंट आर्टिकल डाल के आप कोई वीडियो या तो देख के उसको नोट्स बना लीजिएगा। अगर आप नए हैं तो, पहले से जानते हैं तो आपके पास नोट्स होगा या रिवीजन कर लेंगे। फिर आता है कुछ मिसलेनियस सेक्शन, जिसमें कि इकोनॉमिक सर्वे और रिपोर्ट, जितनी रिपोर्ट हुई हैं, चाहे वो, और 2011 का सेंसस, क्योंकि अभी तक ये वाला सेंसस आया नहीं है, तो आप 2011 वाला ही सेंसस याद करके जाएंगे। जो भी इम्पोर्टेंट दिवस हैं, ऐसा नहीं है कि इसी साल वाला, मतलब बिहार दिवस और जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। दोनों, बिहार दिवस भी, जल दिवस भी। पृथ्वी दिवस जैसे कि 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऐसे ऐसे करके जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं वो, और बिहार की रैंकिंग क्या है, कौन सी चीज़ के उत्पादन में इंडिया की रैंकिंग क्या है। तो चाहे वो अनाज से रिलेटेड हो, बिहार कृषि प्रधान स्टेट है, तो वहाँ पे ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है कि इस उत्पादन में बिहार कौन से नंबर पे है, इस उत्पादन में बिहार कौन से नंबर पे है। तो एक बार वो देख लेंगे और साथ ही साथ रिपोर्ट देख लेंगे। और करंट में जो भी चीज़ें आप देखेंगे तो आप देखते जाएंगे तो आपको याद आता जाएगा। और मिसलेनियस सेक्शन ही करके पूरा एक दिया रहता है लूसेंट की बुक में, पीछे आप देखेंगे लास्ट में तो कुछ ही पेजेस में रहता है। अगर आपको टाइम बचे तो वो पढ़ लेंगे। और मुझे लगता है कि पूरी जो भी स्ट्रैटेजी वीडियो थी, क्या क्या पढ़ना है, वो तो उस पे हमने बात कर ली। और इसमें से हम क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाएँ, ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं। तो डेली आप शाम को जब पढ़ाई करके फ्री होंगे तो आप 1 आवर डेली टेस्ट में देंगे, वो चाहे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का टेस्ट हो, चाहे आप ओवरऑल टेस्ट हो। बिल्कुल भी ये नहीं सोचेंगे कि नहीं हमारी तैयारी तो अभी हुई नहीं है, हम अभी टेस्ट नहीं देंगे। तैयारी कभी पूरी नहीं होती, एग्ज़ाम हम दे के आ जाते हैं तभी पूरी चीज़ें किसी को नहीं आती रहती हैं। तो तैयारी नहीं हुई है तो आप टेस्ट देंगे, तो जो आपके नंबर कम आएँगे तो ऑटोमेटिक प्रेशर बढ़ेगा, तो आप पढ़ाई करेंगे। तो एक ये भी क्योंकि जब टाइम कम है तो आपको ऐसे ही करना है। या टेस्ट में कोई आपको नया टॉपिक मिल गया कि अच्छा ये तो हमने टच ही नहीं किया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, तो आपको पता चल जाएगा। तो टेस्ट आप एक बार पहले प्रीवियस ईयर पेपर पूरा अच्छे से देखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट वाइज़, जैसे आज हिस्ट्री पढ़ा तो हिस्ट्री का छोटा-सा सेक्शन टेस्ट दे लिया। और टेक्स्ट बुक पे यही फ़ायदा कि आप सारे एग्ज़ाम एक्सेस कर सकते हैं, तो आप किसी भी एग्ज़ाम की हिस्ट्री उठा के आप हिस्ट्री का टेस्ट दे दीजिए। जैसे बीपीएससी का ही है, यूपीएससी का ही है, तो उसमें हिस्ट्री का सेक्शन दिया हुआ है अलग से, पॉलिटी का अलग से। तो उस सेक्शन का आप टेस्ट लगाइए, फिर देखिए कितने नंबर आ रहे हैं। मॉडर्न हिस्ट्री अलग से दे दिया, मेडिवल, फिर आपको पता चलेगा कि कमी कहाँ पे आ रही है, मॉडर्न पढ़ना है कि मेडिवल पढ़ना है कि एंशिएंट पढ़ना है। और उसमें भी कुछ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं एंशिएंट और मेडिवल में, जैसे जैनिज़्म, बुद्धिज़्म, क्योंकि बुद्धिज़्म का काफ़ी कुछ रहा है बिहार से रिलेटेड, तो इसलिए वो ज़रूर पढ़ेंगे। और ऐसे एकदम एग्जैक्ट एक-एक टॉपिक पे अभी इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर पाएँगे, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। कुल मिला-जुला के यही कि पढ़ते रहें और अपना स्कोर भी चेक करते रहें उसी टाइम, ऐसा नहीं कि उसको बाद के लिए छोड़ दें, क्योंकि जैसे-जैसे एग्ज़ाम करीब आएगा प्रेशर और ज़्यादा ही होने वाला है, कम नहीं होने वाला है। तो अभी से वो लेके चलेंगे, और वैसे भी एग्ज़ाम करीब ही है, बहुत कम टाइम है। और अगर आप अच्छे से पढ़ाई करते हैं तो चीज़ें ईज़ी हो जाएँगी। जैसे-जैसे आप पढ़ाई करते जाएँगे वैसे-वैसे कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा। पढ़ाई का यही रूल है, या किसी भी काम का, अगर आप उसको बहुत ऑनेस्टी से करने लगते हैं तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बिल्डअप होता है।
तो अगर आप ये वाली स्ट्रैटेजी से पढ़ाई करिए, फिर भी कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ और मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाऊँ। थैंक यू।